जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, महाभारत महाकाव्य से लाक्षागृह की साजिश एवं द्रौपदी स्वयंवर की रहस्यमयी अद्भुत कथा लेकर आया हूँ। पांडवों की बढ़ती हुई लोकप्रियता देखकर दुर्योधन के मन में डर और जलन बहुत ही बढ़ गया था। दुर्योधन को लगने लगा कि यदि पांडव जीवित रहे तो वे ही एक दिन हस्तिनापुर के राजा बन जाएंगे। तब उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक भयानक योजना बनाई। जय भोले। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री हरि विष्णु के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, पांडवों को जिंदा जलाकर मार डालने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण कराया। उसने एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया जिसे लाक्षागृह कहा गया। यह महल दिखने में बहुत ही भव्य एवं आकर्षक था, लेकिन वास्तव में यह लाख जैसे ज्वलनशील पदार्थ से बनाया गया था। यह एक आग का जाल था। इस महल को बनाने का काम पुरोचन को सौंपा गया, जो दुर्योधन का बहुत ही विश्वास पात्र था। दुर्योधन ने बड़ी चालाकी से पांचों पांडव और उनकी माता कुंती को वाराणावत जाने का निमंत्रण दिलवाया। वहां पांचों पांडवों को माता कुंती के साथ इसी लाक्षागृह महल में ठहराया गया। सभी को लगा कि यह पांडवों के प्रति सम्मान है, लेकिन वास्तव में यह एक दुर्योधन का बहुत बड़ा षड्यंत्र था। हस्तिनापुर के बुद्धिमान मंत्री विदुर दुर्योधन के इस साजिश को समझ गए। विदुर ने गुप्त रूप से युधिष्ठिर को चेतावनी दी, जो महल बहुत सुंदर हो उससे सावधान रहना। जब अचानक आग लगे, बच निकलने का रास्ता तैयार रखना। पांडव समझ गए कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। विदुर के संदेश पर पांडवों ने गुप्त रूप से एक सुरंग बनवाई। यह सुरंग महल के अंदर से निकलकर सीधे जंगल तक जाती थी, ताकि आग लगने पर वे सब बच सकें। एक रात जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, दुर्योधन ने उस महल में आग लगवा दी, ताकि पांचों पांडव कुंती के साथ जलकर मर जाएं। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि पूरा महल जलकर राख का ढेर बन गया। दुर्योधन और हस्तिनापुर में सबको लगा कि पांडव अब जीवित नहीं रहे। भयानक आग लगते ही पांडव और कुंती उस गुप्त सुरंग से निकलकर घने जंगल में चले गए। अब वे पांचों पांडव राजकुमार नहीं रहे। पांचों पांडव वनवासी बन गए, छुपकर जीने वाले वनवासी। जंगल में पांडवों ने साधारण जीवन जीना शुरू किया। पांडव ब्राह्मणों के भेष में रहने लगे। पांडवों ने अपनी पहचान छुपा ली। पांडव गांव-गांव घूमते और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगे। एक दिन जंगल में पांडवों का सामना हिडिंब नामक राक्षस से हुआ। वह पांडवों को मारकर खाना चाहता था, लेकिन उसकी बहन हिडिंबा भीम को देखकर उनसे प्रेम करने लगी। भीम ने हिडिंब राक्षस का वध कर दिया। इसके बाद भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। उनसे घटोत्कच नामक पुत्र पैदा हुआ, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पांडव लगातार जगह बदलते रहे। वे कभी जंगलों में,
कभी गाँवों में कभी आश्रमों में रहे ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। एक समय पांडव चकरा नगर में पहुँचे। वहाँ के लोग एक राक्षस से बहुत परेशान थे। बकासुर हर दिन बहुत सारा भोजन और एक इंसान खाने को मांगता था। जब एक ब्राह्मण परिवार की बारी आई तो भीम ने उनकी जगह जाने का निश्चय किया और भीम ने बकासुर का वध कर दिया और पूरे नगर को भय से मुक्त कर दिया। अब पांडव मजबूत हो चुके थे, अनुभव प्राप्त कर चुके थे और अपने सही समय का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है और यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सुनहरा अवसर। लाक्षागृह की साजिश ने पांडवों को मारने की कोशिश की, लेकिन इस साजिश ने उन्हें और मजबूत बना दिया। वनवास ने पांडवों को धैर्य, संघर्ष और सही समय का इंतजार करना सिखाया और यही आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध की नींव बना। पांचाल राज्य के राजा द्रुपद अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने एक महान यज्ञ करवाया और उस यज्ञ की अग्नि से जन्म हुआ वीरपुत्र धृष्टद्युम्न और एक दिव्य और सुंदर कन्या द्रौपदी का। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे अग्नि से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उन्हें यज्ञसैनी कहा गया। समय बीता, द्रौपदी बड़ी हुई और द्रौपदी के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर रखा गया। राजा द्रुपद ने एक कठिन शर्त रखी। ऊपर चक्र पर घूमती हुई मछली, नीचे खौलते हुए तेल में उसका प्रतिबिंब और उसी प्रतिबिंब को देखकर लक्ष्य मछली के आँखों को भेदना था और जो राजकुमार लक्ष्य को भेदेगा वही द्रौपदी का पति होगा। पूरे आर्यावर्त के राजाओं और राजकुमारों का आगमन होने लगा। दुर्योधन, कर्ण, शिशुपाल, जरासंध सभी का आगमन हो रहा था। सभा भव्य थी, शंख बज रहे थे, भी तरफ शक्ति, अहंकार और प्रतिस्पर्धा थी और उसी भीड़ में छुपे हुए थे पांडव। वे ब्राह्मणों के भेष में शांत, विनम्र भीड़ के बीच में खड़े थे। श्री कृष्ण सब कुछ देखते हुए मुस्करा रहे थे, मानो उन्हें पहले से ही सब पता हो। सबसे पहले कर्ण आगे बढ़े। कर्ण महान धनुर्धर था, उसकी क्षमता पर किसी को संदेह नहीं था, लेकिन तभी द्रौपदी ने कर्ण को रोक दिया। मैं सूतपुत्र के साथ कभी विवाह नहीं करूंगी। सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण की आंखों में दर्द था, पर उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप पीछे हट गया। एक एक करके सभी राजाओं ने प्रयास किया, किसी से धनुष ही नहीं उठा, किसी का निशाना चूक गया। सभा में निराशा फैल गई और राजा द्रुपद के चेहरे पर गहरी चिंता छा गई। और तभी एक साधारण ब्राह्मण आगे बढ़ा। वह अर्जुन थे। लोग हंसने लगे, यह ब्राह्मण क्या करेगा, लेकिन अर्जुन शांत थे। उनकी आँखों में केवल लक्ष्य था। अर्जुन ने धनुष उठाया, धीरे से खौलते तेल में लक्ष्य को देखा। सबकी सांसें थमी हुई थी, पूरा सभागार शांत था और अगले ही क्षण अर्जुन ने तीर छोड़ दिया। तीर सीधे मछली की आँख पर लक्ष्य को भेद चुका था। सभा में शंख और नगाड़े की ध्वनि गूंजी उठी। द्रौपदी आगे बढ़ी, उसकी आँखों में सम्मान था। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी और उसी क्षण अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया। यह देखकर कई राजा क्रोधित हो गए। एक ब्राह्मण ने हमें हरा दिया, उन्होंने पांडवों पर हमला कर दिया। तभी भीम आगे बढ़े
अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। दोनों ने मिलकर सभी राजाओं को पीछे हटा दिया। अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर अपने घर पहुँचे। उन्होंने कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वो चौंक गई। अब कुंती का वचन ही धर्म का प्रश्न था, कुंती का वचन और नियति का संकेत। द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ। यह एक अद्वितीय विवाह था जिसने इतिहास बदल दिया। श्री कृष्ण आगे आए और मुस्कराए, बोले, यह सब नियति है और यह मार्ग धर्म का है। श्री कृष्ण ने पांडवों को आशीर्वाद दिया। द्रौपदी स्वयंवर ने अर्जुन की महानता दिखा दी, कर्ण का दर्द सामने ला दिया और पांडवों का भाग्य बदल दिया। और यही घटना आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध की नींव बनी। जय श्री कृष्णा। श्रोता बंधु, लाक्षागृह की भयावह घटना तथा द्रौपदी स्वयंवर की रोचक कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।